हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपका अपना यूट्यूबर। फ्रेंड्स, चंद चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आज इमरान खान को एक मरतबा फिर रिहाई ना मिल सकी। उसकी वजह क्या होगी कि जो जितने हमारे इदारे हैं, वो जितनी हमारी बरादरीज है, वकला बरादरी है या जजेस हैं, या जितनी हमारे इदारे हैं, वो खुल कर जो है वो सामने आ चुके हैं कि वो कितने कितने कोई उसके बेईमान किस्म के लोग हैं। आज वो सारा सामने आया। पिछले कुछ दिनों से हमारे जज साहब जो थे वो फ़ैसला नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। वो एक जज साहब थे, वो बीमार थे, जिसकी वजह से फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। तारीख पे तारीख लग रही थी। लेकिन इसी तरफ हमारे एक और जज साहब थे, हुमायूं दिलावर साहब, जिन्होंने घंटों के अंदर बल्कि मिनटों के अंदर जो है वो फ़ैसला भी सुना दिया और जो है वो सज़ा भी दे दी। हुमायूं साहब जो हैं, ये जो जज हैं हुमायूं साहब, इनका जो है असल में जो इनकी पावर है वो एक जो है एक नॉर्मल जो एक कंपनी का सीईओ होता है उसके बराबर इनकी पावर होती है। लेकिन उनके जो पावर है वो उस कंपनी के सीईओ के बराबर जो जज होता है, जो जितनी उसकी पावर होती है उतनी इस जज की पावर है। उसने एक इतनी बड़ी सज़ा सुना दी और उस पर एक्शन भी हो गया। लेकिन पिछले 16 महीने से जो उमर अता बंदियाल साहब हैं, उनके जो फ़ैसले हैं, उनकी कोई पावर नहीं है। उनके किसी किस्म के फ़ैसलों पे कोई भी किसी किस्म का जो है ना वो अमल नहीं हो पा रहा। तो अब समझ नहीं आ रही कि वो जो सीईओ के बराबर जज की पावर होती है वो पावरफुल हैं, या फिर इस मुल्क के जो हैं वो सबसे बड़े जज हमारे जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उमर अता बंदियाल, उनकी पावर ज़्यादा है। तो एक आज वकील साहब ने ये काम किया कि आज वो पेश नहीं हुए। जो तोशा खाना केस में आज खान साहब को रिहाई नहीं थी, तो जो उनके वकील साहब हैं, गवर्नमेंट जो हुकूमत की तरफ से एक वकील साहब हैं, यानी जो इलेक्शन कमीशन और उनका जो एक वकील था, वो आज पेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो आज उनकी जो है ना तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से वो आज नहीं आए। तो आज एक मरतबा फिर जो है वो फ़ैसला ना हो सका, और उसकी वजह से जो है ना लतीफ़ खोसा साहब जो है ना गुस्से से जो है रोस्टम छोड़ कर चले गए। उन्होंने कहा कि आपने फ़ैसला करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। एहतजाज के तौर पर वो अपने जितने वकला थे उनको लेके बग़ैर फ़ैसला सुने ही अपनी जो है वो रोस्टम से उतर के वापस चले गए। और उसके बाद वो जो अपने वो लिफ्ट में आ रहे थे, तो वो लिफ्ट जो है वो उसमें बंद हो गई। और उसके बाद जो है 15 से 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद वो लिफ्ट से उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। तो ये थे आज के मामलात इमरान खान के ऊपर। अब चलते हैं दूसरा, जो कंपनी एक चेयर लिफ्ट से हारी, उसने एक बहुत खूबसूरत तरीके से जो है प्लान किया, और जो 16 माह का गंद है वो अपने ऊपर से उतारने के लिए और हमारे आवाम के दिलों में अब वही वाली इज़्ज़त बनाने के लिए जो हम अपने बचपन में हीरोज़ जिनको मानते थे, वो वाली बचपन की जो है वो मोहब्बत वापसी जगाने के लिए कंपनी ने एक बहुत अच्छा स्टॉक खेला। लेकिन जो है लोग इतने जल्दी वो 16 माह की ये जो कार्रवाइयाँ हैं इसको नहीं भूलेंगे। और कंपनी को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि आप इस तरह के काम ना करें कि लोग और आपसे जो है वो आपसे जो है ना दूर होते जाएं। पूरी पूरी सोशल मीडिया पर और इस वक्त पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि चेयर लिफ्ट से किस तरह रेस्क्यू करके दो मकामी लोगों ने उनको जो वहाँ पे फंसे हुए लोग थे, बच्चे और असातिज़ा थे, उनको निकाला। लेकिन कंपनी ने ना उनका नाम लिया, ना उनके बारे में कोई बात की, पर ये काम ज़रूर किया कि जो है जितने भी वो बहादुरी के सर्टिफिकेट थे वो अपने एसएसजी कमांडोज़ और उनको बांट दिए। ये कंपनी ने एक कार्रवाई करी और एक ऐसा बोंगा काम किया जो कंपनी को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पूरी कौम के सामने जो काम हुआ उसके ऊपर आप इतने बड़े झूठ बोलकर अपने एसएसजी कमांडोज़ को उनको सर्टिफिकेट बांट दिए बहादुरी के। तो वो जो दो जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर उनको रेस्क्यू किया, उनके ऊपर आपने उनकी मेहनत के ऊपर उन्होंने खाक आपने फेर दिया। तो ये कार्रवाई जो कंपनी ने की, ये बहुत ऐसी की कि जो नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से बहुत अभी सोशल मीडिया पर जो है ये बात चल रही है कि आप कौम ये आँखों देखे मामलात पर इतना झूठ बोल सकते हैं, तो फिर पीछे पशे पुर्त आप क्या करते होंगे।
تو یہ ایک کمپنی کو سوچ سمجھ کے کام کرنے چاہیے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے جو تھوڑی بہت ان کی بچی ہوئی ہے وہ اور زیادہ خراب ہو۔ تو آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں تیسری جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بجلی کے بل کا جو معاملات ہے وہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ سول نافرمانی سے یہ کہانی آگے چلی گئی ہے۔ تاجر برادری نے سب سے پہلے اسٹینڈ لیا تھا کہ ہم بل نہیں بھریں گے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے لوگوں نے بل نہیں بھرے، اور اسلام آباد میں 35% لوگوں نے بل بھرے ہیں، کراچی میں 22%، لاہور میں 28% لوگوں نے صرف بجلی کے بل بھرے ہیں۔ تو جیسے ہر جگہ کے اپنے اپنے ادارے، جیسے کراچی میں کے الیکٹرک ہے، تو کے الیکٹرک کی ویڈیوز بہت زیادہ آ رہی ہیں، یہ بجلی کے میٹر کاٹنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ تاجر برادری نے یہ کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی کے الیکٹرک کا عملہ ہمارے ایریے میں نہ آئے بجلی کے میٹر کاٹنے کے لیے، ورنہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ جان بوجھ کر ایسی جگہ پر جا رہے ہیں۔ اور اب کچھ ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں تاجر برادریوں کے میٹر کاٹنے لگے، اور پھر ان کو تاجروں نے بہت زیادہ مارا۔ تو تشدد کی طرف نہیں جانا چاہیے، وہ جو کہ الیکٹرک کا عملہ ہے وہ بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم ان کو بھی اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو منع کیا گیا ہے تو آپ ان جگہوں پر نہ جائیں۔ تو اس کا یہ جو سول نافرمانی ہے یہ جو ہے عروج پکڑتی جا رہی ہے، اور آگے جا کر جو ہے معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کہ الیکٹرک کو، اور سب سے پہلے تو میں جو نگران حکومت ہے یعنی کیئر ٹیکر حکومت ہے ان سے یہ کہوں گا کہ یہ جو ایکسٹرا چارجز لگے ہوئے ہیں اس کو ختم کیا جائے، یہ ایک ریکویسٹ ہے، تاکہ جو ہے یہ والا جو مسئلہ ہے، اس ملک میں بہت سارے اور مسئلے موجود ہیں، تو یہ بجلی کے مسئلے میں یہ جو بات ہے یہ اتنی آگے نہ بڑھے کہ بات بہت آگے تک چلی جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اب جیسے ہی نئی کچھ چیزیں آئیں گی سامنے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اس ملک کا خیال رکھیں، اپنے پڑوس کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام